आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी किटर में। सवाल ये पूछे गए हैं क्लास 10th में। आइए हम इस सवाल को कैसे बनाते हैं, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पहले ये सवाल में क्या है, n का मान निकालना है और कह रहा है समांतर श्रेणी में हो तो संख्या ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है, संख्या ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे हम, सवाल नंबर है यदि संख्या इतना इतना तथा इतना का समांतर श्रेणी में हो तो संख्या ज्ञात करें। तो कैसे संख्या ज्ञात करेंगे, पहले सवाल को हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटू 2n माइनस 1 कामा 3n प्लस 2 कामा 6n माइनस 1। इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम a1 मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ एक संख्या होगा, फिर यहाँ से यहाँ एक संख्या होगा जिसे मान लेंगे a2, फिर यहाँ से यहाँ संख्या क्या होगा a3। तो पहले हम n का मान निकालेंगे, उसके बाद हमें संख्या प्राप्त होंगे। तो आइए हम समांतर श्रेणी से ये सवाल पूछे गए हैं कैसे हम n के मान निकालते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या करेंगे, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो क्या किए, क्रम से लिए संख्या। अगर a1 और a2 लिए तो पहले a2 लिखेंगे और फिर उससे पहले वाले संख्या को a1 को क्या किए, माइनस करके घटा दिए। फिर यहाँ से क्रम से लेंगे a2 और a3। तो क्या किए, पहले a3 लिखे और माइनस करके a2 घटा दिए। इसका मतलब कि आगा को पाछा करके और पछिलका को माइनस करके हम घटा दिए। चलिए, एक फॉर्मूला ये हमें प्राप्त हुआ। अब इस पर हम बैठाएंगे। हम कैसे बैठाएंगे, a1 का मान कितना है, a1 का मान है इंटू 2n माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2n माइनस 1, फिर माइनस है तो माइनस a2 का मान यहाँ पर होगा ना। तो a2 का मान क्या है, यहाँ पर कहाँ a2 का मान लिखे, तो a2 का मान क्या हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पर क्या लिख देते हैं 3। अब क्या होगा, माइनस a1 का मान तो कितना होगा 2n माइनस 1 बराबर, अब क्या होगा, अब हो जाएगा a3 का मान कितना है 6n माइनस 1 माइनस a2 का मान कितना है 3 प्लस 2। अब क्या करेंगे हम, तो हो जाएगा 3n प्लस 2 माइनस 2n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर, फिर क्या होगा 6n माइनस 1 माइनस 3n, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2। अब हमें क्या होगा, अब क्या होगा प्लस 3n और माइनस 2n घटा देंगे तो क्या होगा n और क्या होगा 2, ये कितना हो जाएगा 3 बराबर। अब यहाँ पर क्या होगा 6n और माइनस 3n को क्या करेंगे घटा देंगे तो क्या होगा प्लस 3n और माइनस 1 और माइनस 2 आपस में माइनस माइनस जुटेगा, चिन्ह होगा माइनस का, तो क्या होगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, अंक जुट जाएगा और चिन्ह होगा क्या माइनस का। अब सवाल में क्या करेंगे हम, अब फिर लिखेंगे बराबर, तो जहां n वाले को एक साइड या बिना n वाले अंक को हम एक साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो n पहले से है माइनस 3n को इधर ले जाएंगे तो क्या माइनस 3n और माइनस 3 और फिर प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 3। अब हम यहाँ से बनाएंगे, अब क्या हो जाएगा, तो माइनस 3 और प्लस 1 घट जाए तो क्या होगा माइनस 2n बराबर, और माइनस 3 और माइनस 3 तो क्या होगा अंक को जोड़ेंगे, चिन्ह होगा माइनस, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया और 3 दूना 6 कट जाएगा। तो n का मान कितना प्राप्त हो गया, हमें 3 प्राप्त हो गया। कितना हो गया 3 प्राप्त हो गया। अब कह रहा है हमें संख्या प्राप्त करने के लिए, तो प्रथम a1 का मान क्या है
2n-1। तो यहाँ पर n का मान कितना लिखेंगे 3, तो 3 2 गुने 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 6, एक जाएगा 6 में से तो क्या बचेगा 5। इसी प्रकार से अब हम क्या निकालेंगे दूसरा नंबर A2 में क्या है 3n + 2। तो n की जगह कितना मान आया है 3, तो 3 3 से गुना होगा 9 और 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। फिर इससे A3 कितना है तो 6n-1 तो 6 का 18 में से 1 घट जाए तो कितना बचेगा 17। तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुआ 1 5 इसके बाद 11 तब 17। तो देखो सब में अंतर कितना का है 6 का अंतर है। यही समांतर श्रेणी का बढ़ते क्रम में चला जाएगा n तक चला जाएगा nवां पद तक चला जाएगा। यही हमें प्राप्त हुआ संख्या क्या 4 11 17। यही हमें प्राप्त करना था और इसे हम अच्छा से लिख सकते हैं समांतर श्रेणी या श्रेणी बात एक ही होगा। तो क्या लिखेंगे 5, 11, 17 ... nवां पद तक हो जाएगा। तो हमें आप इस सवाल को आप सभी को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।